बारिश का मौसम और पकौड़ा नहीं खाया तो क्या ही किया यार। तो चलिए बनाते हैं सबका फेवरेट क्रिस्पी चटपटा करारा कांदा भजी, यानी कि प्याज की भजिया। पर रेसिपी शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए। पर मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। और कुछ व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, शायद पसंद भी करते हैं रेसिपी को, पर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ कर लो यार, आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज और उसको हमें लंबाई में लेंथ वाइज कट करना है ना, जैसे नॉर्मल आप कट करते हैं वैसे ही, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। मोटा होने से सौगी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पतला होने से वो तेल में डालते ही जल जाएगा। फिर हमें इन प्याज की लेयर्स को अलग अलग करना है, यानी कि लच्छे निकाल लेने हैं। वैसे तो कांदा भजी महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है। एक बार आप भी मेरे कहने पे नॉर्मल प्याज के पकौड़ों की जगह पे ये सिंपल क्विक इजी रेसिपी बना के देखिए कांदे भजी की। नेक्स्ट टाइम से ना, ट्रस्ट मी, आपका भी हमेशा इसी को बनाने और खाने का मन करेगा। फिर प्याज के लच्छों में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हींग डाइजेशन के लिए। फिर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन मसल के, ये भी डाइजेशन के लिए और स्वाद में बहुत अच्छा होता है। फिर आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। नाउ देयर इज़ अ ट्रिक, ये ट्रिक है मेरी मम्मी की। वो हमेशा जब भी भजिया या पकौड़े बनाती है ना, तो उसमें अचार का तेल और नींबू का रस ज़रूर डालती हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी, इससे आपके भजिया या पकौड़े जो है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और करारे बनते हैं। फिर इन मसालों को इन प्याज के लच्छों के साथ हमें अच्छे से मसल लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि प्याज अपना पानी छोड़ देगा। और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक वाला बेसन, धीरे धीरे। इतना ही बेसन डालना है जितने में कि ये बेसन जो है वो एक लेयर बना दे प्याज के ऊपर। और अभी तक हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और उसकी क्योंकि नमक और मसालों के साथ प्याज अपना पानी छोड़ देगा। और देखिए उसी से हमारे भजिए की मिक्सचर तैयार हो गया है। फिर स्वाद और तीखेपन के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। फिर भाई देखो, कोई भी स्ट्रीट फूड या पकौड़ा है ना, वो हरी धनिया पत्ती के बिना अधूरा है। तो मैंने डाला है ताज़ी बारीक कटी धनिया पत्ती और 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो कांदा भाजी है ना वो और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी और करारा रहता है ठंडे होने के बाद भी। और बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपनी भजिया को तल लेते हैं, नहीं तो प्याज और पानी छोड़ देगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तेल को करना है बिल्कुल अच्छे से गरम, और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है तेल में, उससे हमारे भजिए हैं ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और वो तेल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। फिर लो से मीडियम फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते रहिए मिक्सचर का और फैला फैला के डालते रहिए। कोई स्ट्रेस नहीं है यार कि ये राउंड शेप और वो शेप भाजी का या किसी भी भजिए का, कांदा भजिए का कोई। और 1 से 2 मिनट में जैसी हमारी कांदा भाजी चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है, हम इसको छान लेंगे। और छानने के टाइम जो आपको आवाज़ आएगी ना, इसी से पता चल जाएगा कि आपकी कांदा भाजी कितनी क्रिस्पी और करारे बने हैं। और ये लीजिए, तैयार है आपके लिए गर्मा गर्म कटिंग चाय। थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए ऊपर से आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको दोने में खाना पसंद है तो आप दोने में भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है। और ये बने हैं बहुत ही क्रिस्पी, करारे और क्रंची। ये देखिए, आवाज़ आई आपको। और साथ में है पुदीने और धनिए की हरी हरी चटनी और सॉस और चाय और कांदा भाजी। और क्या चाहिए इस मौसम में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। धन्यवाद।